हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों से संबंधित आए एक बयान के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जौनपुर में आयोजित आजाद समाज पार्टी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है शिक्षा मित्रों से संबंधित। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्रों के मानदेय में 8,000 रुपए की वृद्धि की गई है, वह उनके कड़े परिश्रम और बड़ी मेहनत का नतीजा है। क्योंकि और वो इस मानदेय से संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो शिक्षा मित्रों का मानदेय वो 25,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। इससे संबंधित वो सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे और आने वाले समय में वो उनकी तरफ से कई प्रकार के धरने और ज्ञापन सौंपे जाएंगे। देखते हैं क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से समझने वाले हैं। लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में जौनपुर में आयोजित एक बड़ी रैली के दौरान शिक्षा मित्रों और रोजगार के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। देखते हैं क्या है बयान। उन्होंने यह कहा कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं और संविदा कर्मचारी हैं, उनके मुद्दों को उठाकर उन्होंने यह संकेत दिया है कि वे उन वर्गों के साथ खड़े हैं जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी कि ऐसे वर्ग जो अपने आप को इस सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, हम उन सभी वर्गों के साथ खड़े हैं और उनकी जितनी भी मांगे हम वो सरकार के सामने उठाते रहेंगे, सदन में हम इसको उठाते रहेंगे। दूसरा यहाँ पर है उनके बयान का एक बड़ा मायना यह भी है कि वे इन समुदायों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर उन्हें स्थायी रोजगार और सम्मानजनक मानदेय दिलाएगी। यानी कि कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह यह कयास लगा रहे हैं कि जो ये बयान आया है, इसके माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी इन सभी वर्गों के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी अगर पार्टी सत्ता में आई तो सभी लोगों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा और स्थायी रोजगार अवसर हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बयान बन गया है हमारे सभी प्रदेशवासियों के लिए। इस बयान से हमारे राजनीति में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चंद्रशेखर जी के बयान के क्या है मायने, ये भी समझ लेते हैं। पहला, चंद्रशेखर यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने जो यह बढ़ोतरी की है वह सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि 2 साल पहले सड़क से लेकर सदन तक आजाद समाज पार्टी द्वारा बनाए गए दबाव का एक नतीजा है। यानी कि जो अभी मानदेय बढ़ाया गया शिक्षा मित्रों का, उसको ये सरकार का कोई एक बड़ा प्रयास नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमने 2 साल पहले सड़क से लेकर संसद तक सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, उसका ये बहुत बड़ा नतीजा है और हम इस नतीजे से भी संतुष्ट नहीं है और हम ही इसे लेकर अभी लगातार सदन में उठाते रहेंगे। दूसरा बड़ा मायना यह है कि सहानुभूति बढ़ाना और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को बधाई देना अधूरा है। यानी कि उन्होंने अपने पार्टी में जो आयोजन किया गया था रैली का, उसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को बधाई दी और फिर कहा कि ये बधाई जो है वो अधूरी है। वो चाहते थे कि हमारे शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 25,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ 8,000 रुपए प्रतिमाह उनके वेतन में वृद्धि की है, जो कि सिर्फ 18,000 रुपए प्रतिमाह ही है। उन्होंने अगली बात कही, लेकिन हमारे अथाह प्रयास के बाद सरकार ने केवल 8,000 रुपए की बढ़ोतरी ही की। उन्होंने कहा कि सदन में कई बार हमने सरकार पर दबाव बनाया, सड़कों से लेकर सदन तक हमने संघर्ष किया, इन सभी अथाह प्रयासों के बाद सरकार ने सिर्फ 8,000 रुपए की ही बढ़ोतरी की है। इसके जरिए वो शिक्षा मित्रों को यह एहसास दिला रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ अभी भी पूरा न्याय नहीं किया है और असल लड़ाई लड़ने वाला नेता कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रशेखर आजाद हैं। यानी कि ये पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारे शिक्षा मित्रों को कि जो सरकार ने 8,000 रुपए बढ़ाया है वो अभी हमारे शिक्षा मित्रों के लिए पूरा न्याय नहीं किया गया है और जो असल लड़ाई लड़ी गई है वो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से लड़ी गई है, उसी का ये पूरा नतीजा है। ये उन्होंने अपने जौनपुर की रैली में आयोजित 1 मिनट के भाषण 1 मिनट के इस बयान में ये सारी बातें कही। उन्होंने मानदेय और भविष्य की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने और उनके अधिकारों के रक्षा के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। दूसरी, राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि शिक्षा मित्रों की मांगे
को प्रमुखता से उठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। यानी कि अभी तक हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा था शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब इसमें हमारे विपक्ष में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का भी नाम जुड़ गया है। वो भी शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लग गए हैं। अब हमारे शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि जितने भी इलेक्शंस आते हैं उनमें हमारे शिक्षा मित्रों का एक मुद्दा जरूर होता है, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, प्रदेश में लगभग 1-1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। अगर उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो एक बहुत ही बड़ी वोट संख्या बनती है जाकर। तो इसी का सभी लोग जो फायदा उठाना चाहते हैं, तो सभी लोग हमारे शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाते हैं रैलियों में और सदन में। तो देखते हैं इससे संबंधित अन्य कोई खबर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। राजनीति में भी बदलाव के भी बड़ी संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं, यानी कि जो ये बयान आया है इस पर राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा मित्रों के जरिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े और असंतुष्ट कर्मचारी वर्ग को साधने का प्रयास किया है, जिससे आने वाले समय में राज्य का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। यानी कि जितने भी हमारे राज्य के प्रदेश के असंतुष्ट कर्मचारी हैं, जैसे कि शिक्षा मित्र हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनको साधने का प्रयास किया है चंद्रशेखर आजाद जी ने। और उन्होंने यह भी बताया कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनको एक सम्मानजनक मानदेय और स्थायी रोजगार की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इतने सारे दबाव अगर हमारी सरकार पर बनाए जा रहे हैं तो हमारे शिक्षा मित्रों को आने वाले समय में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नियमितीकरण का मुद्दा एक बड़ी प्रक्रिया का होता है, इसको तो इतनी जल्दी लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारी रिटायरमेंट की एज है इसको बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल की सुविधाएं हैं ये हमारे शिक्षा मित्रों को लिए बढ़ाई जा सकती हैं, और जो हमारे ट्रांसफर की सुविधा है ये हमारे शिक्षा मित्रों को दी जा सकती है। तो इसमें कई बड़े बदलाव आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं वो हमारे शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं, और ये हमारे प्रदेश सरकार का और चुनावी बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जैसे ही इस पर कोई अन्य कोई खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप भी शिक्षा मित्रों के मुद्दे से जुड़े हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम भी समझें कि आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।